अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम आपको अपने YouTube चैनल पे खुशामदीद कहते हैं। तो बिलाखिर इंतजार हुआ खत्म, हुकूमत की जानिब से बहुत बड़ा ऐलान किया जा चुका है। जीरो बैलेंस जिनका आ रहा था उनकी तो मौजें लग चुकी है, उनकी भी अब हर परेशानी दूर होने जा रही है। इस दफा कैंप साइट और सेंटरों के अलावा क्या दुकानदारों से भी आप लोगों को किस्तें मिले और बच्चों के वज़ाइफ इस दफा किन लोगों के आ चुके हैं। इसके अलावा जांच पड़ताल वाले या वो लोग जिन्होंने नया सर्वे करवाया है, क्या वो लोग भी अपने किस्तें लेने के लिए जाए या ना जाए, इन तमाम के बारे में आपको मालूमात देंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर लेना है और जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे YouTube चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आने वाले हर नए इमदादी प्रोग्राम की अपडेट आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। तो अब तक की सबसे अहम तरीन अपडेट यह है कि जिन लोगों को पहले से पेमेंट्स यहाँ पे किस्तें मिल रही थी उनके लिए तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सबसे बड़ा सवाल उन लोगों के लिए उठ रहा है जिनको अभी तक 10,500 की किस्त नहीं मिली है या मिल ही नहीं रही है, और दूसरा उनको पैसे भी पोर्टल पे अपने सिफर ही शो हो रहे हैं। और पोर्टल पे सिफर बैलेंस होने की वजह से ना तो वो बेचारे अपनी पेमेंट्स लेने के लिए जा रहे हैं। लोग 8171 के वेब पोर्टल पे चेक करते हैं, वहां पे भी सिफर आ रहा है। जब वो सेंटर्स पे जाके डिवाइसेस पे चेक करते हैं वहां पे भी उनका बैलेंस सिफर आ रहा है, यानी कि कोई भी पेमेंट उनको वहां पे शो नहीं हो रही, उनकी रकम वहां पे जीरो शो हो रही है। ऐसे तमाम लोगों को कब पेमेंट्स जारी की जाएंगी। इसके अलावा बच्चों के वज़ाइफ के हवाले से काफी सारे सवालात, काफी सारे मैसेजेस हमें मौसूल हो रहे थे कि वो बच्चे जो पहले से यहाँ पे वज़ाइफ अपने हासिल करे हैं या वो बच्चे जिनका अभी अभी इंदराज हुआ है तो उनके पैसे आ चुके हैं, इसी 10,500 की किस्त के साथ आएंगे या इसके बाद आएंगे। तो इसके हवाले से आपको बताते चले कि 10,500 की किस्त के साथ अभी वाला जो वजीफा है बच्चों का वो तो नहीं आ रहा है। हाँ, जिन लोगों का पिछला वजीफा रुका हुआ था, उनको पेमेंट वजीफे की नहीं मिली थी, उनको इस दफा 10,500 की किस्त के साथ पिछला वजीफा उनका दिया जाएगा। बड़ी तादाद में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अभी नया सर्वे करवाया है लेकिन उनको दो चीजें यहाँ पे शो हो रही हैं। एक तो उनको जांच पड़ताल का मसला आ रहा है, क्या जांच पड़ताल वालों की पेमेंट्स भी आ जाएंगी या नहीं। ये जो बेनजीर इनकम सपोर्ट के रेगुलर बेनिफिशरीज हैं पहले से अपनी पेमेंट्स वसूल करते आ रहे हैं लेकिन उन्होंने नया सर्वे करवाया है, तो क्या ऐसे लोगों को भी दोबारा ये पेमेंट्स मिलेंगी। 10,500 की किस्त लेने के लिए वो भी अहल हैं या अब ना अहल हो चुके हैं। तो ऐसे तमाम लोगों को क्लियर एक बात हम यहाँ पे बताते चले, बेनजीर इनकम सपोर्ट के जो रेगुलर बेनिफिशरीज हैं इनको पहले से पेमेंट्स यहाँ से मिलती आ रही है, जिन्होंने सर्वे करवाया है या नहीं करवाया है तो फिलहाल के लिए उनको पेमेंट्स दी जाएंगी। तो फिलहाल के लिए ऐसे वो लोग जिन्होंने सर्वे करवा लिया है या नहीं करवाया है, रेगुलर बेनिफिशरीज हैं, तो उनको इस दफा की ये जो 10,500 की किस्त है, ये जो पेमेंट्स है वो तो मिलेंगे। अलबत्ता अगर फिर भी वो सर्वे नहीं करवाते हैं तो फिर उनके लिए ये आखिरी किस्त हो सकती है। दोबारा से सर्वे करवा लेते हैं तो उनकी अहलियत का तयन एक दफा फिर से दोबारा कर दिया जाएगा। हमारी नजर में जिन खवातीन के ID कार्ड, शनाख्ती कार्ड गुजरे हैं उनके हमने अहलियत चेक की है, जो नया सर्वे करवा चुकी हैं और ऑलरेडी पैसे भी यहाँ पे ले रही हैं, तो हमारी नजर में ऐसा तकरीबन कोई कार्ड ऐसा नहीं गुजरा जिनके पैसे बंद हो गए हों। तकरीबन सभी यहाँ पे दोबारा अहल हो चुके हैं। तो आप लोगों को चाहिए 30 जून से पहले पहले अपना नया सर्वे लाजमी से करवा ले, वरना फिर ये भी हो सकता है कि ये वाली पेमेंट आपकी आखिरी हो। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों का PMT स्कोर बढ़ चुका है फिर ऐसे चंद खवातीन होती हैं जो या तो ना अहल हो जाती है या फिर कुछ को जांच पड़ताल में डाल दिया जाता है। और ऐसे तमाम अफराद जिनको पहले से जांच पड़ताल में रखा गया है, तमाम में से 20% लोगों की पेमेंट्स अभी आ चुकी है। जो 80% लोग हैं उनकी जो पेमेंट्स है वो जून का महीना जैसे ही शुरू होगा कुछ की पेमेंट्स तब आ जाएंगी और बाकी जो बचते हैं उनकी पेमेंट्स जुलाई के महीने में आ जाएंगी। इसी तरह से पहले मरहले वाली जो खवातीन है वो अपनी पेमेंट्स ऑलरेडी यहाँ पे वसूल कर भी रही हैं, सेंटर से जाके वो अपनी किस्तों को वसूल करी है, पेमेंट्स अपनी ले रही है। लेकिन आपको यहाँ पे अहम तरीन बात बताते चले, आप लोगों को पेमेंट्स दुकानदारों के पास से नहीं मिल रही, आप लोगों को सेंटर्स पे ही जाना पड़ेगा अपनी पेमेंट्स वसूल करने के लिए। जब तक सरकारी स्कूलों में छुट्टियां खत्म नहीं हो जाती तब तक यहाँ पे कैंप साइट चलाए जाएंगे और यहीं से पेमेंट्स को रिलीज किया जाएगा। हाँ, अलबत्ता बाद में शॉप वाले हजरात भी इस पेमेंट्स को चला सकेंगे। तो आप कैंप साइट पे या सेंटर्स में जाते हैं, सबसे पहले एंट्री के बाद आपका शनाख्ती कार्ड वहां पे चेक किया जाता है। अगर तो आपकी पेमेंट आ गई होती है तो आपको आपकी पेमेंट दे दी जाती है, अगर नहीं आई होती तो आपको बता दिया जाता है कि अभी आपकी पेमेंट्स नहीं आई। और जिन लोगों के पैसे आ चुके होते हैं उनको बाकायदा तौर पे यहाँ पे टोकन फराहम किया जाता है। उसके बाद एक गार्ड होता है जो आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देता है कि फलां जगह पे इंतजार गाह में जाके आप बैठ सकते हैं। उसके बाद जब आपके टोकन की बारी आती है आपको बुला लिया जाता है
और पूरी पेमेंट बगैर किसी कटौती के आपको यहाँ पे दे दी जाती है। और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि जब आप लोग वापस जाने लगते हैं तब भी आपकी जो है पेमेंट रीचेक होती है कि आया आपको रकम पूरी मिली है या नहीं मिली है, कोई किसी किस्म की कटौती तो नहीं हुई आपकी रकम में, तो प्रॉपर आपको रीचेक आपकी पेमेंट को किया जाता है। इसी तरह से सिफर बैलेंस वालों के लिए बहुत बड़ी हुकूमत की जानिब से खुशखबरी आ चुकी है। अब आप लोगों की परेशानी भी खत्म हो चुकी है। बैलेंस वाले जितने भी हजरात हैं अब उनको उनकी पेमेंट्स मिलने जा रही और दूसरे फेज का आगाज हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है। दूसरे फेज का आगाज 1 जून से यहाँ पे हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है, तो जीरो बैलेंस वाले बिल्कुल परेशान ना हो, उनके लिए भी यहाँ पे बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। 1 जून के बाद एक तो आप लोगों को 81 कतर के वेब पोर्टल पे भी आपका जो जीरो बैलेंस है उसकी जगह आपकी पेमेंट्स आपकी शो हो जाएंगी। उसके अलावा जहां पे आप लोग अपने पैसे लेने जाएंगे वहां पे भी आपकी किस्त भी आ जाएगी और आपकी पेमेंट्स भी वहां पे भी शो हो जाएंगी। तो जिन लोगों को अभी तक उनकी पेमेंट नहीं मिली वो 1 जून के बाद कैंप साइट से जाके सेंटर से जाके अपनी पेमेंट्स को निकलवा सकेंगे।